हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ में कॉकरोच में आज हम परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे कॉकरोच का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तिल चट्टे में खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, इसकी रुधिर वाहिनियाँ कैसी होती है? अल्प विकसित होती है। अब खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र क्या होता है? खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र हम उसे कहते हैं, जैसे आप ऐसे समझिए कि जो हमारा परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? बंद होता है। बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र यानी कि जो पानी जो है वो पाइप के थ्रू हमारे घरों में आ रहा है। ठीक है, जैसे हमारे छत पर क्या रखी होती है? एक टंकी रखी होती है। ठीक है, टंकी से हमारे जितने भी हमारे रूम्स वगैरह होते हैं उनमें क्या होता है? पाइप के द्वारा पानी जो होता है वो हमारे रूम में आता है। ठीक है, लाइक किचन में आता है, वॉशरूम में आता है। ठीक है, तो ये पाइप के द्वारा आता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? बंद प्रकार। ठीक है, अब खुले प्रकार का क्या है? खुले प्रकार का पानी जैसे आप खेत ले लीजिए। खेत में क्या होता है? बड़ा सा ट्यूबवेल होता है ना, उसमें पानी एकदम बहुत बड़े उसमें आता है। तो वो कैसा होता है? खुले प्रकार का होता है। उसमें व्यवस्थित नहीं होता, उसमें कोई पाइप नहीं होते, वो सारा पानी ऐसे पूरा फैल जाता है, तो उसे हम खुला कहते हैं। और जो पाइप के थ्रू होता है यानी सिस्टमेटिक तरीके से हमारे घरों में पानी आता है, उसे हम एक सिस्टमेटिक नलिका वाली प्रणाली कहेंगे, तो वो बंद प्रकार का हो गया। ठीक है, तो ये बंद और खुले प्रकार का होता है। अब खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र, इसमें क्या होता है? ब्लड का फ्लो जो होता है वो हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू ना होके ये आपकी जो रक्त की गुहाएं होती हैं, जो उनकी नलिकाएं होती हैं, वो अल्प विकसित होती हैं। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स होती है मतलब यानी कि रक्त वाहिनियाँ जो होती हैं वो अल्प विकसित होती हैं, पूरी तरीके से विकसित नहीं होती हैं। तो उसके वहाँ से जो ब्लड आता है वो ब्लड सिरप कोटर में इकट्ठित हो जाता है ना, एकत्र हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसे खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, इसमें नलिक रक्त वाहिनियाँ जो होती हैं वो अल्प विकसित होती हैं। ठीक है, इसकी क्या होती है? रुधिर वाहिनियाँ अल्प विकसित होती हैं और रुधिर गुहा में खुली होती हैं। जो रुधिर गुहा होती है वहाँ पे सारा जो ब्लड होता है वो एकत्रित हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे आता है, तो उसी में सभी अंतरंग जो होते हैं वो डूबे रहते हैं। अंग अंतरंग यानी सभी जो अंग होते हैं उसमें डूबे रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रुधिर लसिका कहते हैं। अब रुधिर लसिका हीमोलिम्फ होता है। ये क्या होता है? एक रंगहीन प्लाज्मा व रुधिराणुओं से बना होता है। रुधिराणु क्या होते हैं? आपके आरबीसी होते हैं ना, तो ये रंगहीन प्लाज्मा व रुधिराणु से बना होता है। कॉकरोच का हृदय एक लंबी पेशी नली होती है। ठीक है, हृदय कैसा होता है? एक लंबी पेशी नलिका होती है जो रुधिर गुहा में वक्ष और अधर की मध्य पृष्ठीय रेखा में के पास स्थित होता है। ठीक है, ये क्या होता है? रुधिर गुहा और वक्ष और जो अधर होता है, वक्ष और अधर के मध्य पृष्ठीय रेखा के साथ साथ स्थित होता है। ठीक है, हृदय कैसा होता है? कीपाकार होता है ना। कीप क्या आकार का होता है? लाइक अब कैसे कीप के आकार का होता है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इस तरह से ये कीप के आकार में होता है। ठीक है, ये बहुत सारी कीप ऐसे लाइन बाय लाइन जुड़ी होती है। ठीक है, तो ब्लड पीछे से होते हुए आगे आता है। इनका जो ब्लड फ्लो होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, तो कीप आकार होता है। ठीक है, और ये दोनों तरफ से आश्य होते हैं, यानी दोनों तरफ से इसमें छेद होते हैं, तो ब्लड जो है वो ऐसे दोनों तरफ से फ्लो करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।